हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और यह नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ की हम बना रहे हैं पर्सनल एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे यूज़र इंटरफेस के ऊपर काम करना। इससे पहले की जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, ताकि आपको पता हो कि हम क्या बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम काम करेंगे एक्सपेंस के ऊपर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डेमोस्ट्रेट किया कि एक्सपेंस कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन हम कैसे फेच कर सकते हैं। उसमें हमने डबल क्लिक इवेंट लगाया और ये फॉर्म ओपन किया, तो एसक्यूएल स्टेटमेंट और वीबी का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे काइंड ऑफ सिमिलर, और एक्सपेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारा मैकेनिज्म हम सेटअप करेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल का आइकन हिट कर लें, ताकि जो ही ये वीडियोज़ अपलोड करूँ मैं और आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे तो वेलकम बैक। ये सारी वीडियो देखें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ऑलराइट, सो हम करते हैं इसको डिज़ाइन व्यू में, इस फॉर्म को। और अब देखें, जो हम एक्सपेंसेस की बात करें ना, एक्सपेंसेस के लिए हमें ये एक्सपेंसेस टेबल भी है जिसमें डेटा है हमारा स्टोर्ड है। अब अगर हम ये देखें, हमें यूज़र आईडी, कैटेगरी आईडी बिल्कुल चाहिए, बट इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें हम एक क्वेरी बनाएंगे। उस क्वेरी से इन्फॉर्मेशन हम फेच करेंगे इस जो मेन फॉर्म के ऊपर, लिस्ट बॉक्स है उसके ऊपर। सो चलिए, सबसे पहले तो हम बना देते हैं क्वेरी। सो क्वेरी बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट पे। ऑलराइट, सो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। सो क्रिएट पे क्लिक किया और ये हमारे पास सेक्शन है क्वेरीज़ का। हमारे पास ये क्वेरी विजिट है। ये काइंड ऑफ विजिट होता है जिसमें आप मतलब सेलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन और उस हिसाब से क्वेरी बन जाती है। बट मैं हमेशा क्वेरी डिज़ाइनर में जाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी होता है। सो ये हमारा क्वेरी डिज़ाइनर है। इधर हम फील्ड्स को पॉपुलेट करेंगे, जो फील्ड्स हमने क्वेरी में लेके आनी है। ये जो प्रॉपर्टी शीट है इसको मैं करता हूँ क्लोज, और यहाँ से हम टेबल उठाते हैं। अगर हम देखें एक्सपेंस टेबल, ये लिंक्ड है किसके साथ? यूज़र आईडी, कैटेगरी आईडी। तो हम यूज़र टेबल भी उठा लेते हैं और कैटेगरीज टेबल भी उठा लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इनके प्रॉपर वन टू मैनी रिलेशनशिप्स ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। अगर आपने ये डेटाबेस जब हम बना रहे थे तो आई थिंक फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने डेमोस्ट्रेट किया डेटाबेस क्रिएशन, और ये जो रिलेशनशिप क्रिएट किए ये मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो अगर आपने नहीं देखी, आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप देख लें। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैन टू मैनी रिलेशनशिप्स एट्सेट्रा। सो चलिए बढ़ते हैं, हम हमारी जो क्वेरी है इसके ऊपर काम करते हैं। सो हमें एक्सपेंस आईडी चाहिए, हमें यूज़र आईडी भी चाहिए, हमें कैटेगरी आईडी भी चाहिए, और इसके साथ साथ हमें चाहिए यूज़र नेम। और अच्छा, यूज़र नेम ऑप्शनल है। अगर आपने यूज़र नेम को पॉपुलेट करना है इस फॉर्म के ऊपर तो आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि हम यूज़र नेम की बजाय हम कैटेगरी नेम को पॉपुलेट करें। और उसकी रीज़न ये है कि यूज़र नेम तो हम ऑलरेडी, जब हमने लॉगिन करना है तो यूज़र का नेम तो ऑलरेडी उधर पॉपुलेट होगा। सो लिहाजा यूज़र नेम को लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो कैटेगरी का फ़ायदा है, कैटेगरी का हमें पता चलेगा कि ये लिस्ट में जो एक रिकॉर्ड है वो किस कैटेगरी के, एक्सपेंस कैटेगरी का रिकॉर्ड है। एनी हाउ, अमाउंट, एक्सपेंस डेट, और एक्चुअली ये हम सारी फील्ड्स ही ले आते हैं, लेकिन हमें बाद में डिफाइन कर लेंगे इसको, क्योंकि ये क्वेरी का हम कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लिहाजा अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेंस डेट, पेमेंट मेथड, स्टेटस डेट। अब अगर हम जाएँ डेटा शीट व्यू में तो हमारे पास देखें यूज़र आईडी, कैटेगरी आईडी बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन कैटेगरी का नेम भी आ रहा है जो कि टेबल में कैटेगरी का नाम नहीं है। सो ये हमने लेके आना था, और बाकी जो फील्ड्स हैं एज इट इज़ आ रही हैं। सो हमारी क्वेरी बन गई। चले इसको सेव कर लेते हैं। हम इसको नाम देंगे एक्सपेंस क्यू, ठीक है। चले एक्सपेंसेस क्यू, ऑलराइट। सो ये हमने सेव कर लिया, और इसी क्वेरी को हम यूज़ करेंगे और इससे डेटा फैच करके इस मेन फॉर्म पे जो लिस्ट बॉक्स है उसके ऊपर करेंगे पॉपुलेट। सो अभी मैं जूम आउट करता हूँ और हम जाते हैं इस बटन के पीछे और इसके हम वीबी कोडिंग करेंगे अब। सो मैं राइट क्लिक, ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है बटन, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और इवेंट टैब और ऑन क्लिक इवेंट डॉट कोड बिल्डर। ये हम आगे VBA एडिटर में। सो जूम इन, ऑलराइट। अब हमारा जो कोड है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ऑलराइट, सो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि मैं इस वीडियो सीरीज़ में कहता आ रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ये कॉपी करेंगे। सो डिफाइन द कैप्शन, किस में? लेबल में और बटन में। कौन सा लेबल और बटन? ये वाला बटन, क्रिएट बटन, और ये वाला जो लेबल है इधर अभी छुपा हुआ है, लेकिन इसका जो कैप्शन है वो हम डिफाइन करेंगे। सो कैसे करना है? लेट्स गो एंड डू दैट। अब यहाँ पे आएंगे मैनेज एक्सपेंसेस, और सबसे पहले तो हम कहेंगे me.lbl now showing डॉट कैप्शन इक्वल्स, कैप्शन होगा जनाब एक्सपेंसेस। ऑलराइट, me.btn create डॉट कैप्शन इक्वल create expense. Alright,
सो ये हो गया। सो हमने सबसे पहला काम तो हम हमेशा यही करेंगे, क्योंकि याद रखें ये जो बटन है या लिस्ट बॉक्सेस हैं इनको हम डायनामिकली यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें ये कैप्शन को दोहराना होगा जो ही हम बटन को चेंज करेंगे तो। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, फेच द डेटा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और टेबल से नहीं, हम क्वेरी से डेटा फेच कर रहे हैं। सो फेच द डेटा फ्रॉम क्वेरी टू डिस्प्ले ऑन द लिस्ट बॉक्स। अब हमने ये जो लिस्ट बॉक्स है हमारा, इसका रो सोर्स डिफाइन करना है और हम एसक्यूएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और इस लिस्ट बॉक्स का रो सोर्स क्या होगा, एक्सपेंसेस क्यू, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। सो लेट्स गो बैक टू द एडिटर, हम यहाँ पे आ गए। अब हम इसका रो सोर्स डिफाइन करते हैं, मी डॉट लिस्ट, राइट, लिस्ट मेन डॉट रो सोर्स इक्वल सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट, अच्छा सेलेक्ट क्या करना है हमने, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और याद रखिएगा ये लाजमी है कि हम इसके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हम पॉपुलेट करें इसके ऊपर, लिस्ट बॉक्स के ऊपर, लेकिन हम जो फील्ड्स हमें नहीं चाहिए वो हम कर देंगे हाइड। ठीक है, सो फील्ड तो सारी चाहिए इस वक्त, सो लिहाजा हम शुरू करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसमें मैं दो तरीके हैं, या तो मैं कहूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक। सेलेक्ट एस्ट्रिक मीन्स सेलेक्ट ऑल, ठीक है ना, कि इस टेबल में से सेलेक्ट ऑल और इस क्वेरी में से सेलेक्ट कर लो सब कुछ, या फिर मैं इंडिविजुअली फील्ड्स के नाम डिफाइन करूँगा। ठीक है, सो इट्स अप टू मी। सो अगर हम सेलेक्ट ऑल भी करेंगे तो भी काम चलेगा, अगर हम इंडिविजुअली फील्ड्स के जो नाम हैं वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे तब भी नाम चलेगा, क्योंकि इस वक्त हम सारी इन्फॉर्मेशन फैच कर रहे हैं। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक यही चलेगा, फ्रॉम हमें सिर्फ उसको बताना है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एक्सपेंसेस क्यू। ठीक है, ये हमारी जो क्वेरी है वहाँ पे उसको बताना एक्सपेंसेस क्यू, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्सपेंसेस क्यू। इस वक्त इसको इतना ही रहने देते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा जब हम लॉगिन का मैकेनिज्म बनाएंगे, तो वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ही रुकते हैं। अब हमने डेटा तो फेच कर लिया, अब हमने क्या करना है कि हमने जो कॉलम्स, जो लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको करना है डिफाइन। सो मी डॉट लिस्ट मेन डॉट कॉलम हेड इक्वल्स ट्रू, मी डॉट लिस्ट मेन डॉट कॉलम काउंट। कितने कॉलम्स हैं, चले हम काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो टोटल 10 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हम इसको वीबी एडिटर में आते हैं। सो कॉलम काउंट हमारा है जी 10, किधर गया भाई, ये 10। उसके बाद मी डॉट लिस्ट मेन डॉट कॉलम विड्थ्स, एस के साथ, क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स है ना। अब हमने यहाँ पे विड्थ डिफाइन करनी, मीनिंग यहाँ पे हम बताएंगे कि एक्सेस को कि कौन सा कॉलम हमें डिसअपियर चाहिए, मतलब हिडन चाहिए, और कौन से कॉलम की विड्थ कितनी चाहिए। सो ये हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। अब जैसा कि हमें पता है कि पहले 3 कॉलम्स में आईडी है, आईडी ज़रूरी है, लेकिन हम इनको कर देंगे हाइड। ठीक है, सो इनको हाइड करने के लिए हमें इनकी विड्थ जो डिफाइन करनी पड़ेगी वो है 0। सो पहला कॉलम भी 0 सेंटीमीटर, दूसरा भी 0 सेंटीमीटर, तीसरा भी 0 सेंटीमीटर। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो कैटेगरी नाम है उसको थोड़ा सा हम विड्थ उसकी देंगे। सो दैट वुड बी प्रॉबली 1 सेंटीमीटर, आई डोंट नो, बाद में आके हम इसको एडजस्टमेंट इसकी कर लेंगे, डेफिनेटली हमें करनी पड़ेगी। सो 1 सेंटीमीटर। अमाउंट ये भी हम तकरीबन 1 सेंटीमीटर कर देते हैं, ये नहीं है भाई, ओके 1 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन हमें नहीं चाहिए तो हम इसको कर देंगे हाइड। एक्सपेंस डेट हमें चाहिए, सो डिस्क्रिप्शन में आते हैं, डिस्क्रिप्शन इसको 0 सेंटीमीटर। एक्सपेंस डेट हमें ज़रूर चाहिए तो उसका हम 1 सेंटीमीटर। और वापस आते हैं इसमें, तो पेमेंट मेथड स्टेटस, स्टेटस डेट। सो नेक्स्ट है हमारा पेमेंट मेथड। सो लेट्स से पेमेंट मेथड में 2 सेंटीमीटर, स्टेटस में 2 सेंटीमीटर, और हमारा जो स्टेटस डेट है उसको हमें नहीं चाहिए, वो हम 0 सेंटीमीटर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है ना, चलो हम डिस्प्ले कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी जगह है, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम डिस्प्ले कर भी लेंगे तो 0001। देखते हैं अगर हमें इसको चेंजेस करनी होगी इसमें विड्थ में, तो डेफिनेटली हम इसमें आके चेंजेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं और चेक करते हैं कि डेटा प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। सो उसके लिए मैं जूम आउट करता हूँ, और जूम आउट करने के बाद हम जाते हैं जो हमारा मेन फॉर्म है उसके ऊपर, और बटन के ऊपर करते हैं क्लिक। देखते हैं कि हमारा जो लेबल का कैप्शन है, बटन का कैप्शन है, वो चेंज हो रहा है कि नहीं, और डेटा किस तरह पॉपुलेट हो रहा है इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर। सो मैनेज एक्सपेंसेस, सो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कॉमेडी सीन है ये।
कैटेगरी नेम, अमाउंट, इसकी हम विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ कर देते हैं। एक्सपेंस डेट, इसकी भी विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो मे बी हम डिस्क्रिप्शन को हाइड कर देते हैं ताकि ये जो हमारी फील्ड्स हैं इनको हम प्रॉपर तरीके से पॉपुलेट कर सकें। सो चलें ये एडजस्टमेंट थोड़ी सी करते हैं, ठीक है। सो हमने किया डिज़ाइन व्यू पे क्लिक, मैनेज एक्सपेंसेस, और हम आगे इस के पीछे VB एडिटर में, राइट। अब यहाँ पे 1 सेकेंड, मैनेज एक्सपेंसेस, ये अब हम कर लेते हैं जूम, ये आ गया जूम। सो इसको हम कर लेते हैं 0, लेकिन फिर ये 1 2 3 4 5 कॉलम को हमने विजिबल करना है। सो हमारे पास 16 सेंटीमीटर्स इसकी विड्थ है। सो अगर हम देखें, इसको हम डिवाइड करें 16 सेंटीमीटर्स को 5 कॉलम में, सो इसकी जो विड्थ बनेगी, 1 सेकेंड, चलिए इसको हम कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर, एक्चुअली 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है लिस्ट बॉक्स के जो कॉलम्स हैं उनको डिफाइन करने में, क्योंकि अभी हम देखें 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर्स। सो फिर भी हमें हम बढ़ा सकते हैं विड्थ, फॉर एग्जांपल इसकी और एक इसकी। चलें अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो लिस्ट बॉक्स है उसकी कॉलम विड्थ्स प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है कि नहीं। सो बजाय इसके मैं क्लोज करूँ, हम जाते हैं VB एडिट, हम मेन फॉर्म में जाते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, और ये हमारे पास अब थोड़ी सी बेहतर आ रही है। और इसमें देखें एक्सपेंस जो डिस्क्रिप्शन है उसकी ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट हम ये डेमोस्ट्रेट कर दें कि कौन सी कैटेगरी का एक्सपेंस है। अब हम डबल क्लिक इवेंट लगाएंगे जिसकी मदद से हम ये जो एक्सपेंस फॉर्म है इसको ओपन कर पाएंगे और उसके ऊपर डेटा पॉपुलेट करेंगे कि क्या एक्सपेंस है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कुछ चेंजेस करनी तो फिर भी हम कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे क्रिएट एक्सपेंस का बटन यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे एक्सपेंसेस LBL नाउ शोइंग में भी शो हो रहा है। सो अभी जो नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ये है कि हमने पहले तो क्रिएट एक्सपेंस बटन के पीछे कोड लगाना है और फिर उसके बाद हमने इसका डबल क्लिक इवेंट लगाना है। सो चलें वो कर लेते हैं। सो हम गए क्रिएट बटन पे क्लिक किया, VB एडिटर, और ये आ गए हम यहाँ पे। अब मैं जूम इन कर लेता हूँ और जैसे कि आपको पता है कि हम ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। ओके, इफ नाउ शोइंग इज एक्सपेंसेस, फिर क्या करना है, else if me dot lbl now showing dot caption equals expenses, then फिर क्या करना है, do cmd dot open form, कौन सा फॉर्म ओपन करना है, जो expenses F फॉर्म है वो ओपन करना है, एंड दैट्स अबाउट इट, इतना ही रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अनबाउंड फॉर्म है, हमें ये जो हमने लास्ट वीडियो में अगर आपने देखी है इसमें हमने डिफाइन किया था, ये बाउंड फॉर्म है, तो लिहाजा हमने इसको ऐड की जो मेथड है वो प्रोवाइड किया था। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ब्लैंक ही ओपन होगा, सो लिहाजा इस कोड की ज़रूरत नहीं है, जो एक्सटेंशन ऑफ कोड का है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम जूम आउट करते हैं, क्यों करना है, क्योंकि हम दोबारा जाएंगे हमारे मेन फॉर्म पे और हम इसके ऊपर डबल क्लिक इवेंट लगाएंगे। सो मैंने लिस्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी शीट में गया, ऑन डबल क्लिक इवेंट डॉट डॉट डॉट, और ये हम आगे इसमें VBA एडिटर में। सो जूम इन अगेन, और यहाँ पे हम इसकी जो कोड ब्लॉक हैं वो कोड करेंगे हम इसका इंफॉर्मेशन फैच करने के लिए। ऑलराइट, इफ मी नाउ शोइंग इज एक्सपेंसेस, ठीक है, एल्स इफ मी डॉट LBL नाउ शोइंग डॉट कैप्शन इक्वल्स एक्सपेंसेस, देन अगर एक्सपेंसेस है तो क्या करना है, डू CMD डॉट ओपन फॉर्म, सबसे पहले तो फॉर्म ओपन करो, ठीक है। ये सेम कोड है जो हमने पहले लिखा था क्रिएट बटन के पीछे, और ये इसलिए दोबारा हमें लिखना है क्योंकि हमें अगर हमने रिकॉर्ड को जो सेलेक्ट किया लिस्ट बॉक्स से उसको ओपन करना है तो सबसे पहले फॉर्म तो पॉपुलेट होना चाहिए ना, फिर उसके बाद हम इसका जो फॉर्म है उसका रेफरेंस देंगे। सो लेट्स गो बैक, यहाँ पे आते हैं, एक्सपेंसेस Q यहाँ से मैं उठाता हूँ और यहाँ से हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली लिस्ट बॉक्स में ये एक्सपेंसेस Q से जो इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट हो रही है तो इसी का रेफरेंस देंगे। और हम करना क्या है कि हमने जब भी इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर रिकॉर्ड को डबल क्लिक करें तो सबसे पहले ये जो एक्सपेंसेस फॉर्म है ये ओपन होना चाहिए और इसके अंदर जो फील्ड्स के अंदर डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाना चाहिए उस रिकॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। सो इसको हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, इसकी भी ज़रूरत है हमें,
और फिर उसके बाद हम इसको रेफरेंस करेंगे। ऑलराइट, आपको आई डोंट नो कितनी समझ आई मेरी एक्सप्लेनेशन की नहीं, बट लेट्स गेट स्टार्टेड और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जब हम कोडिंग कर रहे हैं। सो चले कोड एडिटर में जाते हैं दोबारा, और यहाँ पे आके हमने इसका रेफरेंस देना, फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सपेंसेस एफ एक्सक्लेमेशन मार्क। सबसे पहले जो आईडी है एक्सपेंस की वो हम पॉपुलर करेंगे, और एक्सपेंस आईडी कौन से कॉलम में स्टोर है? कॉलम नंबर 1 में, सॉरी 0 में, कॉलम नंबर 0 में, ठीक है, एक्सक्यूज मी। सो एक्सपेंस आईडी कॉलम नंबर 0 में, मी डॉट लिस्ट मेन डॉट कॉलम 0। ऑलराइट, देयर यू गो। उसके बाद फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सपेंसेस एफ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़र आईडी भी हमारी कॉलम नंबर 1 में स्टोर है। सो यूज़र आईडी इक्वल्स मी डॉट कॉलम मी डॉट लिस्ट मेन डॉट कॉलम 1। ऑलराइट, अच्छा ये यूज़र आईडी जो फॉर्म के ऊपर है ये कॉम्बो बॉक्स है या क्या है? नहीं, ये टेक्स्ट बॉक्स है, सो विच इज़ ओके। हाँ, कैटेगरी हमारे पास कॉम्बो बॉक्स है। सो कॉम्बो बॉक्स के लिए हमें डिफरेंट लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। अब हम बजाय मैं इसको टाइप करूँ, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है, एक्सपेंसेस एफ कैपिटल ई हो जाएगा तो अच्छा है। ऑलराइट, पेस्ट किया, कम ऑन, ओके, कॉपी दोबारा किया, अगर हमारे कीबोर्ड ने काम कर लिया तो ओके, ये ऑलराइट। सो एक बार वो कर लेते कॉपी, ओके। सो यूज़र आईडी हो गया, उसके बाद कैटेगरी आईडी हो गया, कैटेगरी आईडी, और ये भी स्टोर्ड है कॉलम नंबर 2 में। उसके बाद कौन सी फील्ड है जी? अमाउंट, ठीक है। सो अमाउंट के बाद कौन सी फील्ड है? एक्सपेंस डेट, पेमेंट मेथड, स्टेटस डेट, फिर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, या अमाउंट के बाद डिस्क्रिप्शन, ऐसे भी कर लेते हैं। पहले मैं ये लिख लूँ कौन कौन से हमें जो फील्ड चाहिए, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेंस डेट, एक्सपेंस मेथड, स्टेटस डेट, ओके, एक्सपेंस डेट, मेथड, स्टेटस, चाहिए एक्सपेंस मेथड होगा, नहीं, इस फील्ड का नाम क्या है जी? पेमेंट में, नो सॉरी, एक्सपेंस मेथड क्यों मैं बोल रहा हूँ, पेमेंट मेथड है, ठीक है, पेमेंट मेथड, राइट। उसके बाद स्टेटस और स्टेटस डेट। थोड़ा सा टीडीएस काम होता है, लेकिन करना पड़ता है डेफिनेटली एज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा टीडीएस काम ऐसा करना पड़ता है। एनीवे, सो एक्सपेंस आईडी, यूज़र आईडी, कैटेगरी आईडी 0, 1, 2, अमाउंट कॉलम नंबर 3 and 4 में स्टोर है अमाउंट, एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पे आके हम 4, डिस्क्रिप्शन 5, एक्सपेंस डेट 6, चेक कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। पेमेंट मेथड 7, स्टेटस 8, स्टेटस डेट 9, ओके। सो पेमेंट मेथड 7, स्टेटस 8 एंड स्टेटस डेट 9। ऑलराइट, सो होपफुली अब हमारा जो फॉर्म है वो बिल्कुल ओपन हो जाना चाहिए। सो लेट्स चेक इट आउट। वन मोर थिंग बिफोर वी गो, ये जो हमारा कैटेगरी आईडी है ये है कॉम्बो बॉक्स, सो लिहाजा इसकी जो इसे वैल्यू हम ऐसे डिफाइन कर देंगे, ठीक है, इसका जो कॉलम नंबर 0 में वैल्यू होगी। एनीवे, लेट्स गो बैक, लेट्स क्लोज इट। हम इसको कर लेते हैं टेस्ट, मैनेज एक्सपेंसेस और क्रिएट एक्सपेंस, तो ये फॉर्म बिल्कुल ओपन हो रहा है। ऑलराइट, ग्रेट। अब हम इसको करते हैं डबल क्लिक और देख सकते हैं आप कि इस रिकॉर्ड के साथ $200, यूज़र आईडी एट्सेट्रा सब कुछ इसमें डिटेल आ रही है। अच्छा, ये सेंटर में क्यों नहीं होती ओपन फॉर्म? लेट मी सी, क्योंकि हमेशा ऑटो सेंटर नो है, तो भाई क्यों ओपन होंगे? शुड बी ऑटो सेंटर, यस। ऑलराइट, एनीवे, सो हम जाते हैं मेन में, मैनेज एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बूम, ऑलराइट, परफेक्ट, $135, परफेक्ट, ऑलराइट, और क्रिएट एक्सपेंस ये भी काम कर रहा है, ग्रेट। सो हमारे जो सारे बटन्स हैं, वेल एक्सेप्ट रिपोर्ट्स, उसमें ये हमने
मैकेनिज्म बिल्ड कर लिया है और इस मैकेनिज्म में हमने डेटा फैच किया टेबल से या क्वेरी से, पॉपुलेट किया और फिर हमने डबल क्लिक इवेंट लगाए, क्रिएट बटन लगाए, ऑल द गुड स्टफ। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। अगर आप नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल का आइकन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।